हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज एक ऐसे स्टॉक पे डिस्कशन करने जा रहा हूं जो कि कुछ समय से डाउन साइड जा रही थी, लेकिन कुछ समय पहले इसका मैनेजमेंट चेंज होने का न्यूज़ आया है, जिसके कारण इसके प्राइस में थोड़ी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रही है। ये कंपनी एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर का मैन्युफैक्चर एंड रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का काम करती है। ये कंपनी इंडियन डिफेंस प्रोग्राम में स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करती है, जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर और मेंटेनेंस दोनों काम करती है। ये कंपनी की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, ये अपने टोटल रेवेन्यू का 6 से 7% सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर देती है। इस कंपनी ने सरफरान के साथ MOU साइन किया हुआ है। MOU का मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एक तरह का कोलैबोरेशन होता है, यानी कि इस कंपनी ने सरफरान के साथ मिल करके हेलीकॉप्टर इंजन बनाने का और उसको सेल करने का MOU साइन किया हुआ है। मतलब कि ये लोग एक साथ कोलैबोरेट करके इंजन बनाएंगे और उसको सेल करेंगे। इसने इजराइल की कंपनी IAI यानी कि इजराइल एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्री के साथ MOU साइन किया हुआ है, ताकि ये सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट को मल्टी मिशन टैंकर एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट कर सके। तो चलिए अब हम लोग इसके 1 डे टाइम फ्रेम पे डिस्कशन कर लेते हैं कि हमें फ्यूचर में इसमें कैसे ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। तो आप ये देखिएगा कि ये कंपनी लगातार ग्रोथ दे रही थी, लेकिन इसने बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट किया हुआ इस जगह पे। ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैनेजमेंट सही से डिसीजन नहीं ले पा रही थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसके मैनेजमेंट में चेंजेस आए हैं, जिसके कारण आपको ये अपसाइड की ओर जाते हुए नज़र आ रहा होगा। तो ये एकदम सही टाइम है कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लें, ताकि आपको एक अच्छा सा टारगेट मिल सके। अगर आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा करके इसमें अपसाइड का एक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसके फंडामेंटल को पहले देख लें, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कि हम लोग कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। मैं यहाँ पे कोई भी बाइंग या सेलिंग का एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको बाइंग या सेलिंग करनी है तो पहले अपने एडवाइज़र से डिस्कशन कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है। इस कंपनी का नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। तो चलिए अब हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो अगर आप इसका PE देखिएगा तो ये 36 है, जो कि मुझे नॉर्मल ही लगा, लेकिन ये अपर साइड में नॉर्मल है, ये लोअर साइड का नॉर्मल नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे अगर इसके प्रॉफिट ग्रोथ को और PE को देखिएगा तो ऑलमोस्ट एक जैसी ही लग रही है, जबकि यहाँ पे स्टॉक PE कम होना चाहिए था प्रॉफिट ग्रोथ से। अगर आप इसका पैग रेशियो देखिएगा तो इसका पैग रेशियो भी बढ़ा हुआ है, लेकिन ये कंपनी अच्छी है, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। क्योंकि ये इंडिया की एक ही ऐसी कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करती है। बाकी इंडिया में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर और मेंटेन कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी की इस सेक्टर में फ़िलहाल तो मोनोपोली है। अगर आप इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखिएगा तो वो 0 है, मतलब कि इस कंपनी ने कोई भी डेट नहीं लिया हुआ है। इस कंपनी का प्लेज परसेंटेज भी 0 है और ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड भी दे रही है। अगर हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर में डिस्कशन करें तो हम लोग जून 2023 और जून 2024 के बीच में ही डिस्कशन करेंगे। हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे लेटेस्ट मंथ का डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिएगा जून 2023 में और जून 2024 में, तो ये आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहा होगा। इसके कारण इसका मार्जिन भी यहाँ बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप देखिएगा तो इसके नेट प्रॉफिट में बहुत ही बड़ा उछाल आया हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका अदर इनकम में बहुत ही ज़्यादा पैसा आया हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अदर इनकम को कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ सेल्स और एक्सपेंस को ही कंसीडर करेंगे। क्योंकि अदर इनकम से जो भी पैसा आ रहा है उसमें कंपनी का कोई भी रोल नहीं है, वो एक तरह का हम लोग साइड इनकम मान सकते हैं। हम लोग हमेशा सेल्स पे और एक्सपेंस पे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर ही कंसीडर करेंगे। ये कंपनी का कोर रेवेन्यू होता है। हम लोग इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मार्च 2023 और मार्च 2024 में आप देखिए कि इसका प्रॉफिट इंक्रीज ही किया है और वो भी अच्छे खासे स्पीड में इंक्रीज किया है, जिसके कारण इसका अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा बढ़ चुका है। ये कंपनी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सालों से आप लोगों को डिविडेंड भी दे रही है। चलिए अब हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप ये देखिएगा कि पहले इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% थी, लेकिन वो मार्च 2023 में घट करके 71% हो चुकी है। और यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स थोड़ी सी FIIs को दी है, DIIs को दी है और थोड़ी सी पब्लिक में भी बांट दी गई है। ये चीज़ आपको यहाँ पर भी नज़र आएगी कि यहाँ पर FIIs की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है मार्च 2024 की तुलना में।
आप यहाँ पे देख पाइएगा कि अगर हम लोग जून 2023 और जून 2024 को कंपेयर करें तो यहाँ पे थोड़ी सी होल्डिंग तो कम हुई है FIIs की, लेकिन यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग एक जैसी ही है। अगर हम लोग DIIs के ऊपर में बात करेंगे तो उनकी भी होल्डिंग कम हुई है और ये पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव साइन होता है कि यहाँ पे FIIs और DIIs अपने पोजीशन से निकल रहे हैं और वो अपने पोजीशन को पब्लिक को दे रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो आप ये देखिएगा कि इसने कंसोलिडेशन किया, ब्रेकडाउन किया, लेकिन फिर ये इसी जगह पे आकर के क्लोज हो गई है। इससे हम ये समझ में आ रहा है कि सेलर ने कोशिश किया था कि ये 200 EMA को 1 डे टाइम फ्रेम में ब्रेक करके नीचे जाने लगे, लेकिन वो ले जा नहीं पाए। उन्होंने एक बार कोशिश की, लेकिन ये अभी फ़िलहाल ऊपर आ गया है। तो आप अगर चाहें तो इसको 50 EMA के ऊपर में ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको अभी लेना है क्योंकि अभी कम रिस्क है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस तो कुछ 4050 के आसपास में रहेगा। और अगर आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ले करके अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपने जैसा कि देखा इसका फंडामेंटल एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिक्कत है कि यहाँ पे FIIs और DIIs अपना पोजीशन को सेल कर रहे हैं। और अगर हम लोग इसके वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे तो आप ये देखिए कि इसने 20 EMA को ब्रेक कर दिया है। तो अगर ये स्टॉक 20 EMA के ऊपर में जा करके ट्रेड करना शुरू कर देता है तो आप यहाँ पर एक बाइंग का पोजीशन ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने कहा कि कुछ इस जगह पे रहेगा और आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देख करके इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में फुल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।